कैलाश मानसरोवर, जिसे धरती का केंद्र कहें या शिव का धाम, जहाँ जाकर सब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ जाने के लिए न सिर्फ आस्था की जरूरत है, अपितु शारीरिक और मानसिक शक्ति की भी। तो चलिए शुरू करते हैं कैलाश मानसरोवर की दुर्गम यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, हमारी सुरांजलि ग्रुप में की दुनिया में आपका स्वागत है। संस्कृत के मानस और सरोवर से मिलकर बना है मानसरोवर, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर। कहते हैं कि यहाँ जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह हिमालय की गोद में बसा है। कहते हैं कि यहाँ साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है और हिमालय के उत्तरी इलाके के तिब्बत में है। तिब्बत चीन के अधीन आता है, इसलिए कैलाश को चीन का हिस्सा माना जाता है। चार धर्मों की आस्था से जुड़ा है कैलाश मानसरोवर। भगवान बुद्ध भी यहाँ रुके थे। यहाँ देवी सती को शरीर का दायां हाथ गिरा था
इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला का उनका रूप मानकर पूजा की जाती है। यहाँ सिखों के गुरु नानक देव जी ने भी रुककर ध्यान किया था। यह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म के लोगों के लिए एक बड़ा धर्म स्थल है। चलो रे चलो, चलो रे चलो, मान सरोवर कैलाश यात्रा। अरे चलो रे चलो, मान सरोवर कैलाश यात्रा। कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा। पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो, मान सरोवर कैलाश यात्रा। कलयुग में कष्ट निवारे कैलाश यात्रा। पावन है मन भावन है, शिव तत्व का पूर्ण विमोचन है। चलो रे चलो, मान सरोवर कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। कैलाश मानसरोवर से जुड़े रहस्य। पहला, कैलाश को स्वयंभू भी कहा जाता है। यहाँ प्रकाश और ध्वनि के अद्भुत संगम से ओम की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। दूसरा, मानसरोवर का पानी शांत, स्थिर और कोमल माना जाता है। तीसरा, गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलती है तो ये आवाज मृदंग की ध्वनि जैसी होती है। अब ये भी कहते हैं कि जो मानसरोवर की झील में एक बार डुबकी लगा ले तो वो रुद्रलोक को प्राप्त कर लेता है। 4, यहाँ की मानसरोवर और राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों झील सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से है। 5, मानसरोवर झील लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है। 6, मानसरोवर के पहाड़ों से आते हुए एक झील पड़ती है, जिसका जिक्र पुराणों में क्षीर सागर के नाम से है। यह मानसरोवर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर विराजते हैं। मानसरोवर कैलाश यात्रा। ओ चलो रे चलो, मानसरोवर कैलाश यात्रा, कैलाश यात्रा। कैलाश यात्रा। यहाँ संयम और जोखिम उठाने वाले लोग ही जा सकते हैं।
क्योंकि यहाँ एक तरफ बर्फीले पहाड़ हैं और दूसरी ओर गहरी खाइयाँ। पहाड़ों की ऊंचाई 3500 से भी ज्यादा है। यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, दूसरा सिक्किम का नाथुला दर्रा। कहते हैं यहाँ पहुँचने और वापस आने में महादेव जी की मर्जी होती है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिससे सर दर्द और श्वास की दिक्कत आ जाती है। यहाँ का तापमान 0 से नीचे -2 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसलिए यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अतः यह यात्रा बेहद दुर्गम, मुश्किल वह बड़ी कठिनाई से पूर्ण होने वाली होती है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो देखा आपने कितनी खतरनाक और जोखिम भरी है कैलाश मानसरोवर की यात्रा।